Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Let's start with Mangalacharan. Om Agyante Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarini जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। Just give me a second. तो हमने बात करी थी कल, जो हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने आके ये तत्व दिया कि हमें राधा रानी का जो उज्जवल रसा है उन्होंने दिया कि और राधा रानी की मंजरी एंड वी कैन हैव कृष्णा एज अ लवर। तो ये हमने कल बहुत डिटेल में बात करी। द टॉपिक वेयर आई कुड नॉट से और आई फंबल्ड वाज की नित्य और निमित्त धर्म। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर रीडिंग। तो व्हाट इज नित्य एंड निमित्त धर्मा, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम आगे डिस्टिंग्विश कर सकें। हमारा कोई भी कर्मा है, हमारा कोई भी एक्ट है जो हम इवन इन द डेली एक्टिविटीज में भी करते हैं, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द नित्य एंड निमित्त धर्मा। नाउ फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ड धर्मा। अभी शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें धर्म वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना व्हाट इज धर्मा। ना, धर्मा इज नॉट अ रिलीजन, है ना। रिलीजन इज समथिंग, अगर आप उसको देखो, रिलीजन इज लाइक आई टेक माई मेडिसिन रिलीजियसली। मैं अपनी दवाइयां जो है बहुत ही रिलीजियसली खाती हूँ। तो उसको क्या कहेंगे हम कि यू मतलब रेगुलरली खाती हो। रिलीजियसली का मतलब होता है कि जो चीज आप एकदम रेगुलरली कर रहे हो और उसमें कोई भी संक्षेप नहीं कर रहे, कोई भी बीच में ऐसा कार्य नहीं कर रहे कि आप उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर रहे हो, है ना। आई गो टू टेम्पल रिलीजियसली, है ना। आई गो टू स्कूल रिलीजियसली। तो रिलीजियसली एक वर्ड होता है जो बताता है कि जो चीज आप एकदम रेगुलरली कर रहे हो, विद श्रद्धा कर रहे हो। अगर आप दवाई खा रहे हो तो आप श्रद्धा पूर्वक वो दवाई खा रहे हो और जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है वैसे आप उस दवाई को खा रहे हो। ठीक है। नाउ वी कम टू द वर्ड, एक हो गया रिलीजियसली। ठीक है। नाउ व्हाट इज रिलीजन। तो प्रभुपाद कहते हैं जो धर्म शब्द है ना उसको रॉन्गली ट्रांसलेट किया गया है रिलीजन में, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड उनको आसपास मिल ही नहीं रहा था। तो धर्म क्या है? धर्म क्या होता है कि जो आप अपने से अलग नहीं कर सकते, जो नित्य है आपके साथ, जो आपके साथ साक्षात है और एटर्नल है, मतलब सनातन वे में आपके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब वो आपको डिफाइन करता है। जैसे अभी आप एक बाजार से कैंडल खरीद ले आओ, अभी कैंडल को ऐसे रखोगे तो क्या क्या डिफरेंस है कि एक आपका शो पीस पड़ा है या कैंडल का पीस पड़ा है, ब्यूटीफुल कैंडल पड़ा है, उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब आप कैंडल को, जैसे लाइट चली जाती है और कैंडल को जलाते हो, तो कैंडल का धर्म क्या है कि वो आपको लाइट देगा, वो आपको हीट देगा, थोड़ी सी हीट देगा, लेकिन वो उस कमरे को जो है जला देगा। तो कैंडल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुआ कि जिसको जलाने पे क्या होता है, लाइट मिलता है। सो दैट इज द धर्म ऑफ कैंडल। कि धर्म क्या है कैंडल का, कि वो जैसे ही जलेगी तो वो सबको रोशनी देगी, है ना। व्हाट इज द धर्म ऑफ द ट्यूबलाइट। अगर बंद पड़ी है ट्यूबलाइट तो उसको आप ट्यूबलाइट या कोई भी आपका और कोई, जैसे ये किताब पड़ी है ना, यहाँ पे टेबल पे बेड पे पड़ी है और वो सामने ट्यूबलाइट लगी है और ट्यूबलाइट बंद है, तो किताब और ट्यूबलाइट में क्या डिफरेंस? कोई भी डिफरेंस नहीं। लेकिन जब उसकी उपयोगिता होती है, ठीक है, अब जैसे मैंने बटन ऑन किया और वो ट्यूबलाइट जल गई, तो अब वो क्या कर रही है? वो रोशनी दे रही है, तो वो धर्म है।
तो उसी प्रकार से ह्यूमंस और एनिमल्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, है ना। हमारी भी आंख है, हमारे भी कान है, हमारा भी मुंह है, हमारे भी पैर है, हाथ है, हम सीधा चल रहे हैं, जानवर चार चार पैरों पे चल रहे हैं। तो लेकिन व्हाट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अस, वो भी क्या करते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, और वो भी सेक्स करते हैं, या वो भी अपने आप को डिफेंड करते हैं। हम भी वही कार्य कर रहे हैं, हम भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, और हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, है ना। हम मिलिट्री है, कितने सारे गन्स हैं, न्यूक्लियर पावर है, इस प्रकार से हम भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। एंड देन वे जानवर भी सेक्स करते हैं, हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो व्हाट इज अ डिस्टिंग्विश ना, वो हमारा धर्म है, क्योंकि एक व्यक्ति से, एक ह्यूमन से क्या धर्म है, उसका साक्षात व्हाट इज द इटर्नल थिंग वो ह्यूमन के साथ अटैच है, वो है कि वो अपनी कॉन्शियस है, वो पढ़ सकता है, वो ज्ञान ले सकता है, और अपने जीवन को सफल बना सकता है, जो कि एक जानवर नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम भी सिर्फ सोना, खाना, भय और मिथुन, यही चार चीजों में लगे रहेंगे, तो देर इज नो डिस्टिंग्विश। हम दो पैर वाले जानवर हैं और वो चार पैर वाले जानवर हैं। तो अभी तक जो मैंने धर्म का मीनिंग समझाया है, आप लोगों को समझ आ रहा है? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा टेक्निकल क्लास है, लेकिन अगर आप ये आज कंसेप्ट समझ गए ना, तो ये आपको लॉन्ग टर्म तक इट विल हेल्प यू, मतलब आप अपनी डेली एक्टिविटीज में देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप अनिकेत सिंह, आप मेरे चाहते हैं कि मैं इसको रिपीट करूं? बाकी सारे भी लिखो, सुनंदनी, ममता, हेमंत, शिवानी। राइट यस और नो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा, देन आई विल रिपीट इट अगेन। प्लीज राइट यस और नो। हेमंत कह रहा नो। शिवानी एंड सुनंदनी, प्लीज राइट यस एंड नो। आई विल रिपीट। कम ऑन राइट फास्ट, या अनम्यूट करके बोलो। शिवानी सिंह यस, एंड व्हाट अबाउट सुनंदनी? सुनंदनी है ना? अभिषेक भी है। We don't have so. Okay. So now let's get back to the topic here. So I will repeat in संक्षिप्त कि what I am trying to say. I am saying what is dharma. Dharma is that defines you. है ना। धर्म क्या है? जो आपको डिफाइन करता है। अभी एक कैंडल खरीद के ले आओ, तो कैंडल का धर्म क्या है कि जब आप उसको जलाओगे तो वो आपको रोशनी देगा, दैट इज द धर्म ऑफ द कैंडल। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप कैंडल को वैसे यूज ना करो, ऐसे ही लाके रख दो, तो उसको क्या उपयोग होगा? वो कुछ भी उपयोग नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ी है, वो ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। लेकिन जब आप उसको जलाओगे तो उसका उपयोग होगा। उसी प्रकार से हमें जो ये ह्यूमन शरीर मिला है, जो ये मनुष्य शरीर मिला है, तो उसके साथ एक धर्म है, उसके साथ एक कार्य है, तभी आप उसको क्या कह सकते हो, ये मनुष्य शरीर है। नहीं तो हम भी दो पैर वाले जानवर ही हैं। क्योंकि जो जानवर करता है, वो जानवर क्या करता है? जानवर क्या अपने आप को डिफेंड करता है? कोई दूसरा जानवर आएगा तो वो अपने आप को बचाएगा। और वो क्या करता है? वो भी खाता है, और वो क्या करता है? वो भी रिप्रोड्यूस करता है, और वो भी सोता है। चार चीजें वो करता है। अब अगर आप ह्यूमन बॉडी का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से आप खाएंगे, है ना। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे, जानवर जमीन पे बैठ के खा रहा है। आप बेडरूम में रिप्रोड्यूस करोगे, जानवर सड़क पे कर रहा है। तीसरा, आप बेडरूम में अच्छे गद्देदार पे सोओगे, जानवर जो है बाहर जमीन पे सोएगा, है ना। चौथा क्या है कि आप जानवर अपने आप को अपने नाखूनों से डिफेंड करता है, या वो काट लेगा, जैसे कुत्ता होता है, उसके नाखून, पंजा है, वो काट सकता है।
वो करता है। आप लोग अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे? आपके पास हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है हर कंट्री के पास, इस प्रकार से डिफेंड करते हैं। तो लेकिन फिर जानवर, हम थोड़ा रिफाइंड और अच्छे से कर रहे हैं, पैसे कमा के वही चीज कर रहे हैं। तो हम में और जानवर में फर्क क्या है? हम में और जानवर में ये फर्क है कि हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और हम उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद इस शरीर का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस शरीर का अच्छे से उपयोग करेंगे और हम इस शरीर का उपयोग करके जो है आगे जा सकते हैं। मतलब ये ह्यूमन लाइफ है, वरना एक ह्यूमन मनुष्य शरीर पाके भी आप जानवर के समान है। तो जो ह्यूमन का धर्म है, जो मनुष्य का धर्म है, वो क्या सनातन धर्म है कि एक क्या हुआ, देश के प्रति धर्म हुआ, है ना, तो राष्ट्रीय धर्म हो गया। एक क्या हो गया, आपके अपने पति के प्रति धर्म हुआ, तो पतिव्रता धर्म हो गया, है ना। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति धर्म हुआ, या एक माता का अपने पुत्र के प्रति धर्म हुआ, वो मातृ धर्म हो गया। एक पुत्र का अपनी माता और पिता के प्रति धर्म हुआ कि उसको अनसेड है, उसको बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा तेरे को माता पिता की सेवा करनी है, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो तेरे को उनका भरण पोषण करना है, नहीं, दिस इज अनसेड, उसको वो करना है। उसको उसको जब माता पिता ज्ञान दे रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उसको वो कार्य करना है। सो दिस इज कॉल्ड द धर्म। लेकिन अब धर्म को इंग्लिश में रिलीजन वर्ड में कन्वर्ट किया गया, और उस रिलीजन को वो कहते हैं, इट कैन बी सिखिज्म, इट कैन बी मुस्लिम, मुस्लिम धर्म, बट नो, दैट इज नॉट व्हाट धर्म इज इम्प्लाइंग है। धर्म का मतलब है जो आपको डिफाइन करता है ना। तो गेटिंग माई पॉइंट, अभी तक जितना बोला प्लीज टाइप यस एंड नो। हेमंत को नहीं और अनिकेत सिंह, दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, प्लीज टाइप यस एंड नो, अभी समझ में आया? हेमंत एंड अनिकेत, ओके। सो नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। तो अभी हमारा क्या धर्म है, उस धर्म को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक है नित्य धर्म और एक है निमित्त धर्म। ठीक है, तो अभी नित्य धर्म क्या है और निमित्त धर्म क्या है? अभी जब हम छोटे बालक हैं या छोटी बालिका हैं, तो हमारा निमित्त जो धर्म होता है वो क्या होता है? हमें स्कूल जाना है, हमें सुबह उठना है, ब्रश करना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, स्कूल में टीचर्स का सुनना है, असाइनमेंट्स करनी है, शोर नहीं मचाना, और गुंडागर्दी नहीं करनी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, घर आना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है। और वो क्या है, हमें सारा जो चैप्टर्स है वो याद करने हैं, और अब जब एग्जाम्स में आएंगे तो वो हमें लिखने हैं। सो दैट इज अ नित्य धर्म ऑफ द स्टूडेंट। बट द थिंग इज कि आप थ्रू आउट लाइफ तो स्टूडेंट रहोगे नहीं। आप कुछ समय तक स्टूडेंट रहोगे, उसके बाद आप स्टूडेंट नहीं रहोगे। आप फिर क्या करोगे? आप नौकरी पेशा हो जाओगे, जब आपको डिग्री विग्री मिल जाएगी। तब आपका निमित्त धर्म क्या हो गया कि आपने अब क्या है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, जो आपके ऑफिस का टाइम है वहां ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंच के वहां आपने कार्य करना है जो आपसे कहा गया है, अच्छे से वो कार्य करना है, उसमें कोई गलती नहीं करनी, कोई गफलेबाजी नहीं करनी। और उसके उपरांत आपने शाम को घर आना है, खाना खाना है, अपना फिर से अपना अगर ऑफिस का कुछ काम रह गया तो उसको घर में करना है एंड एवरीथिंग। और उससे क्या होगी, आपका जीवन व्यय चलेगा। उससे आपको क्या मिलेगी? आपकी सैलरी मिलेगी। या आप बिजनेसमैन हो जाओगे तो आपको शॉप पे जाना है, जो वहां पे बैठना है जितनी देर, वहां रिटेल का काम है या होलसेल का काम है, सारे खाते देखने, एवरीथिंग आपको ऑन रिकॉर्ड्स करना, बैलेंस करना है। ठीक है, अभी निमित्त धर्म क्या होता है? जो आपकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, अगर आप फिर चलो अब आप ऑफिसर बने, और उसके उपरांत अब आपका विवाह हो गया, आपकी शादी हो गई, तो अब आपके साथ एक और धर्म जुड़ गया, आप पति धर्म निभाएंगे। आपको अपनी पत्नी को खुश रखना है, पति पत्नी को घुमाना है, उसके बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे उसको गिफ्ट देना है, कभी कभार उसको मूवी के लिए लेके जाना है या मंदिर लेके जाना है, या उसके धार्मिक मतलब उसका जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके लिए हेल्प करना है, उसके लिए सेविंग्स करना है, उसके लिए हेल्थ, हेल्थ कैन कम, कोई भी वो आता है तो वो इंश्योरेंस करना है। इस प्रकार से आपको एक पति का धर्म उठा गया, आपकी लाइफ सिचुएशन चेंज हुई। देन यू हैव किड्स। अब किड्स हो गए, बच्चे हो गए, अब बच्चों के लिए एज अ पिता धर्म आपका हो गया, पितृ धर्म हो गया।
अब पिता का क्या फर्ज है कि बच्चों को प्रोवाइड करना है, खाना देना है, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है, उनको अच्छे स्कूल में डालना है, उनको अच्छा एजुकेशन देना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, फिर उनको छुट्टियों में कहीं पे घुमाने लेके जाना है, उनका ओवरऑल मेंटल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल हर ग्रोथ, अगर उनको क्रिकेट का कोचिंग लेना है उसमें डालना है, अगर उनको मृदंग सीखना है उसमें डालना है, तो आपकी लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से द थिंग्स गेट चेंज। मैं डरा नहीं रही, लेकिन द थिंग इज कि द थिंग्स जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती हैं। देन आप क्योंकि इंडियन सिटीजन है तो आपको एक कंट्री के प्रति भी धर्म है, तो आपको क्या करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़नी, अपने टैक्सेस को टाइम पे भरना है ना, और आपको किसी भी दूसरे सिटीजन के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, नेबर्स के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, फाइट नहीं करना। जो हम सोशल साइंस में सिविक्स एजुकेशन पढ़ते थे, वो सारी चीजें हमारे एक गुड सिटीजन में अप्लाई होती है। तो क्या है ये निमित्त धर्म क्या होते हैं, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जो आपको कोई बार बार नहीं याद दिलाता, दैट इज अनसेड, आपको वो करना ही है ना। और निमित्त धर्म क्या होता है कि अब जैसे आप रिटायर हो गए, तो अब आपको रिटायरमेंट वाला जो टाइम है, अब आपको वो ऑफिस वाला धर्म खत्म हो गया ना, नाउ यू आर रिटायर्ड। अब रिटायरमेंट का क्या है, अब आपके पोते पोतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको स्कूल लेके जाना, कभी पार्क लेके जाना, कभी आप मंदिर जा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। तो जो निमित्त धर्म क्या होते हैं, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे रूटीन के होते हैं, एंड जो आपको करने होते है ना। आपको बार बार ये नहीं सिखाया, हर रोज आपको मॉर्निंग में आपकी पत्नी सर पे मार के नहीं कहेगी, अरे तुम पति हो, तुमको ये करना है, अरे तुम बाप हो, तुमको ये अपने बेटे का देखना है, अपनी बेटी का देखना है। नो, दैट इज एन अनसेड थिंग्स। सो जो आपकी लाइफ को लाइफ के प्रोग्रेस में हेल्प करता है और आपकी डेली लाइफ की मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं निमित्त धर्म। अभी निमित्त धर्म जो है लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। अभी निमित्त धर्म जो होता है वो आपको चार पुरुषार्थ में लेके जाता है। वो चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी तक जितना समझाया सबको समझ में आया? Please write yes or no in the chat box. It's a technical class and you need to understand. Everyone write please yes or no. फिर पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन दोगे तो बहुत आसान है, समझ में आएगा। अगर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हेमंत का रह गया एक यस। सो अभी तक आपको समझ में आ गया, दैट इज योर निमित्त धर्म, जो आपकी लाइफ सिचुएशन है। अभी उसमें क्या होता है, निमित्त धर्म में यू गेट टू एंजॉय ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आप काम भी कमा रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, देन आपकी वाइफ भी है, उसके साथ भी आप इंजॉय कर रहे हो, आपको एक साथी भी मिल रहा है कि जैसे आपको इंटरनेशनल टूर करना है तो उसके लिए भी आपको मिल रहा है। सो एवरीथिंग है उसमें, आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कर रहे हो। लेकिन वैदिक शास्त्र कहते हैं कि निमित्त धर्म को भी ऐसे मोड़ो जिससे आप जो है, जो हमारा देवी वर्ण आश्रम सिस्टम है उसको फॉलो करो। अब वो क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड देन सन्यासी, है ना। देवी वर्ण आश्रम सिस्टम आपको कहाँ तक लेके जाता है कि अब जो 0 to 25 years ऑफ योर लाइफ है, दैट इज योर स्टूडेंट लाइफ, उसमें आपका निमित्त धर्म क्या होना चाहिए? ब्रह्मचार्य रहना चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे, आप अपने निमित्त धर्म को भी, जो 0 to 25 में भी क्या है आजकल, क्या हो रहा है? प्री मैरिटल सेक्स हो रहा है, पोर्नोग्राफी देखी जा रही है, देन यू गेम्स खेली जा रही हैं, वीडियो गेम्स एंड ऑल दोस गेम्स आर बीइंग प्लेड। और क्या क्या होता है उसमें? स्टडीज करना लेके क्लासेस बंक की जा रही हैं। तो जो आपका वो 0 to 25 वाला ब्रह्मचार्य और जो स्टूडेंट लाइफ है, उसका जो निमित्त धर्म है कि आपने पढ़ाई करनी है, अच्छे से नॉलेज गेन करनी है, अच्छे से डिग्रियां गेन करनी है, और अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रख रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। और जैसे ही वो निमित्त धर्म ब्रेक हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? उससे आप देखेंगे सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स में। उससे क्या हो रहा है? हार्ट ब्रेक बढ़ चुका है।
लिव इन रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड आ रहा है। देन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द गेम्स, बिकॉज ऑफ कि डिजायर्स बढ़ गए हैं। एवरीथिंग जो स्टूडेंट लाइफ होती है कि बिल्कुल आपको लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ इंद्रियों को कम करके रहना है, सिर्फ आपको ज्ञान अर्जन करना है। वो स्टूडेंट लाइफ हैज बीन डिफाइंड बाय योर एप्पल आईफोन्स, एप्पल टैबलेट्स, और A6 के शूज, एंड द ब्रांड्स एंड H&M एंड एवरी ब्रांड आपको वो डिफाइन कर रहा है ना। द कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपको जवान दिखना है। सो दिस दिस इज व्हाट हैपनिंग। वो निमित्त धर्म ब्रेक हो रहा है। सी, अभी हम नित्य धर्म पे नहीं पहुंचे, यहाँ हम लाइफ सिचुएशन वाले धर्म पे पहुंचे हैं। वो निमित्त धर्म ब्रेक हो रहा है। तो आप देखिए, स्टूडेंट डिप्रेशन रेट बढ़ चुका है, सुसाइड रेट बढ़ चुका है, इम्पेशंस बढ़ चुका है स्टूडेंट्स में, दे डोंट हैव टॉलरेंस, रोड रेज बढ़ चुका है ना। अंडर एज बच्चे जो है व्हीकल चला रहे हैं, व्हीकल से क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रील के चक्करों में, रील बनाने के चक्करों में वो अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं। कोई फ्लडेड रिवर में जंप कर रहा है, कोई डैम के पास आके अपना सेल्फी खींच रहा है, कोई एक ऊंचाई से सेल्फी खींच रहा है, एंड दे आर रिस्किंग देयर लाइफ, है ना। सेंस ऑफ डेंजर खत्म होता जा रहा है कि व्हाट इज द लाइफ वर्थ ऑफ इट। तो वो खत्म सिर्फ एक निमित्त धर्म तोड़ने से, कि स्टूडेंट लाइफ में आपकी इंद्रियां जो होती हैं बिल्कुल आपको काबू में रखनी है, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ब्रह्मचार्य का पालन करना ना। ब्रह्मचार्य इज नॉट इवन डिफाइनिंग द सेक्स लाइफ। ब्रह्मचार्य हेयर इज डिफाइनिंग योर डिजायर्स। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि अपने आप को एब्सटिनेंस में रखना, मतलब अपने आप को ऐसा रोक के रखना कि आप किसी भी एक्स्ट्रा चीज के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप एब्सटिनेंस है। एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स, एब्सटिनेंस फ्रॉम एक्स्ट्रा डिजायर्स, एब्सटिनेंस फ्रॉम घूमना फिरना, नाइट लाइफ, एब्सटिनेंस फ्रॉम फालतू की चीजें एकमलेट करना, आईफोन वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपको डिफाइन करती हैं, ये आपके ब्रह्मचार्य को करती है। वंस यू ब्रेक दैट निमित धर्मा, आप एक बॉक्स खोल देते हो जिसमें आपको बहुत सारे डिसीजेस आते हैं। नाउ देन आफ्टर 0 to 25, फिर 25 to 50 years ऑफ द लाइफ क्या है, आपका गृहस्थ आश्रम है। अभी गृहस्थ आश्रम में क्या धर्म आपको फॉलो करना है, उस गृहस्थ आश्रम में जो आपको धर्म फॉलो करना है वो है कि अब आपको कमाना है, एक प्रॉपर इनकम सोर्स रखना है, एंड देन यू हैव टू मैनेज योर बजट, और उसमें आपने अपनी वाइफ को खुश रखना है, और उसके अंदर आपको अपनी वाइफ को घुमाना है, फिराना है, एक प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट देना है जिसमें एक बेबी रिप्रोड्यूस होके आ सके, फिर बच्चा आएगा, बच्चे का एजुकेशन, इस सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। सो दैट इज योर गृहस्थ धर्मा, मतलब आप एक पिता। सो आई एम हेयर टेलिंग अबाउट अ बॉय, सेम गोज फॉर अ विमेन ऑल्सो, कि उसको क्या, पत्नी को क्या करना चाहिए, फैमिली को जोड़ के रखना है, पति की सेवा करनी है, घर को साफ सुथरा रखना है, धर्म कर्म के कार्य में पति का हेल्प करना है, एंड देन शी शुड ब्रिंग, मतलब अपना दिमाग इतना शांत रखना है कि जो भी प्रोजनी, जो भी बच्चे आगे पैदा हुए, वो जो है वो बिल्कुल शांत स्वभाव के हों, कोई उनको ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म जैसे ऐसी बीमारियां ना हो। ये कैसे आती हैं, जब एक मदर का दिमाग बहुत अशांत और इम्पेशेंट होता है, तब वैसा प्रोजनी जो होता है आप लेके आते हो। सो ये सारी चीजें एज अ हस्बैंड और वाइफ को करना होता है, तो दैट इज अ ग्रस्त धर्म। नाउ इफ यू ब्रेक दिस निमित्त धर्म ऑफ ग्रस्त आश्रम, if a man goes out have an extramarital affair, if a woman goes out and have an extramarital affair, तो you are, what are you breaking, you are breaking the ग्रस्त धर्म है ना। आप वहां पे पूरा ग्रस्त धर्म को छंद कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। फिर आप अगेन देन यू आर नॉट अर्निंग, या आप क्या कर रहे हो, पैसा को गलत जगह खर्च कर रहे हो, आपने जुआ खेल रहे हो, आप जो है क्रेडिट कार्ड्स लेके इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, आपके बहुत सारे डिजायर्स हैं, आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो। सो व्हाट आर यू ब्रेकिंग हेयर इज यू आर ब्रेकिंग द निमित्त धर्म, जो आपका एक निमित्त ग्रस्त धर्म एज अ पति, एज अ फादर आपको निभाना चाहिए। वंस यू ब्रेक इट, और अगर आप बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स हो रहा है ना, आप मिस्ट्रेस रख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अगेन यू आर ब्रिंगिंग इन डिसीजेस, again you are bringing mistrust into the relationship,
रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाएगा, डिवोर्स आ जाएगा फैमिली में, इट ब्रिंग्स डिप्रेशन, इट ब्रिंग्स सुसाइड, इट ब्रिंग्स कितना आपका मन अशांत रहेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द निमित्त धर्म। अगर हम देवी वर्णाश्रम सिस्टम के हिसाब से निमित्त धर्म को भी तोड़ते हैं तो ये देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देन यू कम टू द स्टेज ऑफ अ वानप्रस्था। Now, Vanprastha is something where you have to reduce your desires. It is basically a retirement stage. अभी क्या होता है कि हमारा निमित्त धर्म इन वानप्रस्था इस कि हम अपने, क्योंकि देखिए आफ्टर 50 द बॉडी हैज एजिंग अप, एक्चुअली यू हैव क्रॉस द मिडिल एज है। 50 के बाद आप मिडिल एज में आ जाते हो, तो आपका जो सिस्टम होता है बॉडी का वो वीक हो जाता है, डाइजेशन कम हो जाता है, देखना चलना थोड़ा कम हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आपका डाइजेशन वीक है तो आप खाना कम कर दो, जो आप पहले बहुत तला हुआ खाते थे वो चीज कम कर दो, है ना। और देन आप रिटायर हो चुके हो, अब फैमिली लाइफ में से जो न्यू जनरेशन आई है उसको स्टेप इन करने दो, उसको रूल्स फॉलो, उसको अपना नया सेटअप बनाने दो। और अब आप क्या करो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देके पीछे पीछे हटते जाओ। लेकिन आप देखेंगे, आप बूढ़े लोग भी देखेंगे कि कितना वो शॉप में बिजनेस में घुसे होते हैं। आई हैव पेशेंट्स जो कहते हैं ओ नहीं डॉक्टर साहब अभी तो मैं रिटायरमेंट सोच ही नहीं सकता, मेरे बेटे को तो आज तक बिजनेस, सीधा 35 ईयर ओल्ड मैन के लिए सेइंग कि वो अभी बिजनेस कर ही नहीं सकता, 36 साल का लड़का हो गया मेरा, पर मेरे को तो देखना है ना, हिसाब मेरे को करके देना है ना। तो सांसें घुसी होती हैं, नहीं डॉक्टर साहब किचन का दे ही नहीं सकते, देंगे तो बहुएं सारा नुकसान कर देंगी, उनको आज तक दालों का नहीं पता, मूंग धुली कौन सी होती है, मूंग साबत कौन सी होती है, हमें तो देखना पड़ता है, हमारा बजट हिल जाएगा, फिर खर्चे हो जाएंगे, हमारे बेटे को छी। सो व्हाट हैपेंस, सी श्रीमद् भागवतम में, इट्स नॉट माय लैंग्वेज प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट दैट क्रूड, बट श्रीमद् भागवतम में ऐसों को थप्पड़ लगाया हुआ है कि जो 50 के बाद आपकी अगर मेजर, सी नाउ द मैरिजेस आर हैपनिंग लेट, तो जब तक आपके बच्चे वैलिड एज पे आके मैरिज करके सेटल नहीं हो रहे, ओके दैट कैन एक्सटेंड, इट इज नॉट अ थंब रूल कि 50 पे छोड़ दो। अभी बच्चा आपने 40 में बच्चा पैदा किया, 50 में तो बच्चा ही 10 साल का होगा। तो बी इंटेलिजेंट इनफ ना कि बच्चा जब शादीशुदा हो जाए या होए तो देन यू हैव टू लूज कंट्रोल। सो जनरली पहले जमाने में 15-16 साल पे शादी हो जाती थी, 40 पे सासें बन जाती थी, और 50 तक आके पोते पोतियों वाली बन जाती थी लेडीज, और जो जेंट्स होते थे। तो व्हाट आर इट इज बीइंग सेड इज कि उसके बाद आपको कंट्रोल छोड़ना है, अब आपको अपना सर्कल चेंज करना है, अब आपको क्या करना है, मंदिर जाना है, भगवत गीता ऑल दिस ज्ञान करना है। लेकिन अगर आप फिर भी घर में एज अ हाउस होल्ड भी कंट्रोल करो, नहीं मुझे देखना है क्या बनेगा मुझसे पूछो, बिजनेस का भी मेरे को देखना है, एवरी फाइनेंशियल मैटर्स में, एवरी कुछ भी मैटर्स में आप ऐसे इन्वॉल्व होंगे, तो श्रीमद् भागवतम इन लोगों को क्या कहती है, आई एम सो सॉरी टू यूज द वर्ड डॉग कहती है, कुत्ता कहती है, कि ऐसे लोग जो कुत्ते की तरह उसमें घुसे रहते हैं, एंड हाउ दे डाई लाइक डॉग्स। क्यों? क्योंकि उनमें इम्पेशंस आ जाता है। क्यों ओल्ड एज के बाद आपके घुटने जो है चले जाते हैं? क्यों ओल्ड एज के बाद नजरें कम होनी शुरू हो जाती हैं, आई साइट में वीक हो जाता है? क्यों ओल्ड एज के बाद डाइजेशन खराब हो जाता है? कभी आपने सोचा है ना, मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ था अब होने लग गया, व्हाई इट हैपेंस? कभी सोचा है आप लोगों ने इसका? हम जो मैंने पीछे बताया, वॉट एवर यू थिंक वैसा आपका बॉडी काम, बॉडी वैसी हो जाती है। अभी क्या होता है, सांसें जो होती है बहुओं को देख नहीं पाती, अरे ये क्या कर रही है, ये कम कर रही है, ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जैसे वो आप बोलते हैं मैं ये चीज देख नहीं पा रही, तो कैटरैक्ट आ जाता है। आपके माइंड में आया मैं देख ही नहीं सकती अपनी बहू को नुकसान करते हुए, तो माइंड क्या कहता है, मैं देख नहीं सकता, बॉडी क्या कहती है, ओ माय स्वामी सिंह मुझे देखना नहीं है। लो एंड बिहोल्ड, काला मोतिया सफेद मोतिया, कैटरैक्ट आ जाएगा, फिर कराते रहो ऑपरेशन। सी यू हैव टू लूज अ कंट्रोल, कंट्रोल जितना, सी देर इज नेवर अ सेंस ऑफ कंट्रोल, कृष्णा नेवर, इवन इन द देवी वर्णाश्रम सिस्टम कंट्रोल कहीं पे भी नहीं है। इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट निमित्त धर्म, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप दूसरे अपने आप को छोड़ के किसी और जीव को कंट्रोल करोगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सबसे पहले जो दिक्कत में आओगे आप आओगे। द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज द वन यू लुक इन द मिरर।
आप उसको, यू कैन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, यू कैन बी यू कैन डिसिप्लिन और यू कैन कंट्रोल दैट पर्सन ओनली जिसको आप शीशे में देखते हो। आप दूसरे जीव पे कृष्णा नहीं कंट्रोल कर दे यार, कृष्णा फ्री विल दे रहे हैं तो तुम कृष्ण से बड़े हो गए, है ना। तुम सास बन गए तो तुम बहू को कंट्रोल करोगे, या तुम बहू बन गए तो तुम जो है अपने बच्चों को। नो, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। निमित इज अ धर्म, इट इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डिफाइन, सो इट्स नॉट अबाउट द कंट्रोल। जहां आप दूसरे को कंट्रोल करना शुरू करते हो, लाइक अ वुमन इफ शी गेट्स मैरिड एंड इफ ही स्टार्ट्स कंट्रोलिंग हर हस्बैंड, तो उसको थायराइड होएगा ही होएगा। मेरा पति क्या कर रहा होगा, अभी उसने पैसे तो नहीं लुटा दिए, अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ तो नहीं जा रहा, अभी ये तो नहीं कर रहा। उसको थायराइड, बिकॉज शी इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड दिस एंड दैट एंड वो इतना, तो उसको थायराइड होएगा ना। या उसका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों को, अरे बच्चा पढ़ 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 पढ़, तो वो यार जो उसकी प्रवृत्ति है उसको उस हिसाब से करो ना। बच्चा पढ़ाई में नहीं है तो उसका करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करो। लेकिन नहीं, आप जबरदस्ती अगर उसको कंट्रोल करोगे, पढ़ाओगे, तो आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाएंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो जाएंगे। 40-45 पे वुमेन को क्यों यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं? क्योंकि 40-45 की एज पे उनके बच्चे 12वीं में होते हैं, उनका करियर फॉर्मिंग ईयर्स होता है। नहीं, मेरी पड़ोसिया का बच्चा जो है वो डॉक्टरी कर रहा है, तू कैसे ह्यूमैनिटीज ले लेगा? मैं किसको मुंह दिखाती फिरूं? जितना, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू ट्राई टू बी अ हिटलर, यू विल डाई लाइक अ हिटलर। आप गन को यूं कर रहे हो, हिटलर कैसे मरा था? हिटलर ने अपनी गन को खुद को करके मारा था। तो आप जब ऐसा किसी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो ना, तो आप गन यहाँ पे रख रहे हो, और उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कोई भी दिक्कत आ जाएगी आपको। सो फिर जब आपका वानप्रस्थ है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, अपने आप को रिलीव आउट करना है। अब आपको धर्म की तरफ जाना है, आपको अपना आफ्टर लाइफ के बारे में सोचना है। लेकिन अगर आप घर में घुसे रहोगे तो जॉइंट्स जाएंगे ही ना। क्योंकि जॉइंट्स क्यों जाएंगे, घुटना क्यों जाएगा? आई विल टेल यू अबाउट माई ओन मदर। माई मदर हैव शिफ्टेड इनटू अ एरिया जहाँ की सीढ़ी बहुत खराब है, बहुत खराब सीढ़ियां हैं। मतलब शी हैज मैनेज्ड इट, उन्होंने जिस अपार्टमेंट में किया है, बट शी इज ऑलवेज क्रिबिंग, यार ये सीढ़ियां अच्छी नहीं है। दो उन्होंने उसको अच्छे से मैनेज कर लिया, बट नाउ क्योंकि उस अपार्टमेंट्स में 8 हाउसेस हैं, तो शी कैन नॉट पुट ऑल हर मनी और उसको पूरा टाइल्स वगैरह लगा के रखे। माई मदर इज वन विद द परफेक्शनिस्ट एंड उनको बहुत अच्छा लगता है कि सारा साफ सुथरा रहे। अभी सीढ़ियों की जिम्मे, अभी उनके घर में एंटर करो तो घर इस चकाचक, इट्स लाइक अ 5 स्टार होटल। कहीं पे भी गंद नहीं मिलेगा। शी विल लीव कुकिंग बिहाइंड, लेकिन घर चमका होगा। वो ब्रेकफास्ट नहीं बनाएंगी पर उनका घर चमकता रहना चाहिए। 10 बार वो डस्टिंग करेंगी इन एवरीथिंग एंड ऑल। तो अभी उनको ये है कि नहीं, मेरी सीढ़ियां खराब है, मेरी सीढ़ियां, दो इट इज नॉट दैट बैड व्हेन शी केम, नाउ शी हैव इम्प्रूव्ड इट, और वो सारी चीजें बेटर है। बट शी इज, नहीं यहाँ तो गंद है, यहाँ तो गंद है। अभी क्या हुआ, ये सोच सोच के मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अभी मूव आउट कर नहीं पा रही, घर कोई और देख रही है, वो मिल नहीं रहा, बट शी हैज दैट इन दैट माइंड कि मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। उनके जॉइंट्स चले गए, शी हैव सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस इन हर नी। अभी मैं उनको समझाती हूँ तो वो शी सेज टू मी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो लोगों के दिमाग में सोच पड़ती ही रहती है। सो दैट हैपेंस, यू कैन ट्रेस बैक कोई भी इमोशन जो है जो आपका बहुत सुपरसीड कर रहा है। अभी जैसे कई होती है ना सासें, बहू को यहाँ से निकालना है, इसको आता नहीं है, इसको कैसे निकालें, इसको क्या करें, इसको वो करें, एंड वो बहू उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, देखी नहीं जा रही होती, तो उनको क्या होता है, GERD हो जाता है। दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो जाता है। कहते हैं ना, हाय डॉक्टर साहब छाती जल रही है, एसिडिटी हो जाती है, जरा सा कुछ खाते, पानी भी पीते ना, ऐसा लगता है तेजाब बन गया डॉक्टर साहब, बहुत तेजाब छाती में बन रहा है। सो व्हाट इज दिस? क्यों इस एज पे आके होता है? क्योंकि बाबा रे, अभी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का है। आपका निमित धर्म क्या है? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अभी हरिद्वार क्या पूरा घर उठा के नहीं लेके जाओगे, पूरा सूटकेस लेंगे, है ना, बनारसी साड़ीज एंड योर शेरवानीस, ये सब नहीं लेके जाओगे। वहां तो सूती कपड़ा, कॉटन की साड़ियां, ये सब लेके जाओगे। तो दैट इज व्हेन यू गिव आउट द कंट्रोल, डिजायरलेस लाइफ। अगर इस समय नहीं छोड़ा तो ओल्ड एज में क्यों डिसीजेस आते हैं? पेनक्रियाटिक कैंसर आने लग गया जी 55 साल की उम्र में, आजकल केस बढ़ गए। क्यों?
क्योंकि इस एज पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ये हमारी खानदानी प्रॉपर्टी थी, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, तो बीपी बढ़ जाता है ना, शुगर आ जाती है, देन पेनक्रियाटिक कैंसर्स आ जाते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग दिस, कि जो लड़ाई झगड़ा, ये छीन तान, ये वो, ये क्या हो रहा है? सो आप देखिए यहाँ पे अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट निमित्त धर्मा, जो सिर्फ बॉडी को प्रॉपर चलाने में, सोसाइटी में रहने में, कंट्री में रहने में, एक सिटीजन बनने में इस धर्म का है। निमित्त धर्मा जैसे ही वानप्रस्था टाइम में 50 से जो 75 साल की उम्र में आप तोड़ते हैं, अगेन इंटेलिजेंटली यूजिंग इट। अगर 40 साल में बच्चा हुआ है तो 50 साल में आप वानप्रस्थ नहीं ले सकते, क्योंकि अभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपका वो चीज बढ़ जाती है, आपकी वो चीज 65 पे चली जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो निमित्त धर्मा जो नहीं तोड़ते, भागवतम में लिखा है ऐसा कि वो कुत्ते की मौत बढ़ते हैं, इफ दे आर स्टिल कंट्रोलिंग द हाउस होल्ड, इफ दे आर स्टिल इनटू द बिजनेस, दे आर लाइक द डॉग्स टू द हाउस होल्ड। और वो डॉग्स जैसे होता है ना, वो बहुत लॉयल है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरे को आते भौंक रहा है, तो आप कुत्ते ही बन जाते हैं, क्योंकि आप भौंकते ही रहते हैं, अरे ऐसे नहीं हुआ, इसको करो, वो करो, ये मैं नहीं देख सकता, ये कैसे हो रहा है, ये कर लो, वो कर लो, कॉन्टिन्यूस बिकरिंग 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 करते रहते हो। तो उससे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, घर भी टूट जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज भी बन जाती हैं, आप कंट्रोल छोड़ नहीं पाते। तो फिर बुढ़ा बुढ़ी ओल्ड एज होम में भी आ जाते हैं, इज्जत भी घट जाती है। तो व्हाट इज दैट, श्रीमद् भागवतम इज राइटफुली टेलिंग यू विल डाई लाइक अ डॉग। सी निमित धर्म तोड़ने के बाद देन 10 75 से लेके 100 होता है संन्यास धर्म, जिसमें अब तो आप है टोटल फोकस, टोटल 100% फोकस शुड बी ऑन कृष्णा, क्योंकि नाउ डेथ इज नियर, जो समय रूपी अगर, लेकिन अब देखिए संन्यास धर्म में जो पूरी जिंदगी में नहीं किया, क्या 75 में सीख लोगे? है ना, जो पूरे साल नहीं पढ़े, एग्जाम से पहले 1 घंटे में पूरी किताब पढ़ लोगे? इसको ऐसे सोचो, है ना। पूरा पूरे साल में आपका बहुत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, सपोज करो मैथ्स ही था, पूरे साल मैथ्स नहीं पढ़े, अभी फॉर्मूला प्रैक्टिस एग्जाम से 1 घंटा पहले कर लोगे? नहीं कर पाओगे, फ्लंकी होगे, फेल ही होगे। यदि पूरे जिंदगी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं किया, तो क्या आप 75 से 100 में कृष्ण के भागवतम भी पढ़ लोगे, भगवत की जब आंखें नहीं चल रही होंगी, जब दांत पचा नहीं रहे होंगे, जब पैर चल नहीं रहे होंगे, आप परिक्रमा लगा लोगे गोवर्धन की? नहीं कर पाओगे। इसीलिए जनरली 75 to 100 ईयर्स का जो ह्यूमन एज कलयुग में 100 साल बोला गया है, अगर हम उस संन्यास, वैसे तो आज तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, 50 55 60 65 75 साल मैक्सिमम एज। हद मार के कोई 82 85 क्रॉस कर ले तो हम कहते हैं वाह जी बाप, इनकी बहुत अच्छी एज हो गई है। सो आप देखेंगे वहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, और अगर पहुंच रहा है तो वो हॉस्पिटल्स में रह रहा है, because they have not cultivated spirituality throughout their life. Now, getting a more detailed thing about it, please join the link number 2. There we will be talking about now Nitya Dharma.